दलितों को, पिछड़ों को, ये बंद करो। ये राजनीति हम लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आती है और मैं बोल रही हूँ जनता को कि तुम बेवकूफ हो। तुम खरीद लो, हमारे बदले भी तुम ही खरीद लेना, हम डलवाएंगे तुमसे खरीद के। आप तैयार हो इस चीज के लिए तो बोलो फिर। सबके पेट्रोल, सबके गाड़ी के पेट्रोल ना वो सनातनी खरीद के देंगे। फिर बोलो तैयार हो इस चीज के लिए। तो 5,000 क्या, मैं तो बोल रही हूँ 10,000 हो जाए, मैं तैयार हूँ आज। तभी वो डर गए थे। अब उनसे उम्मीद मत करो कि वो आने वाले हैं। और ये बात सही है, ये बात फैक्ट बोली गई है राहुल गांधी के द्वारा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है और बहुत लाज तैयार है। पर तुमने इतनी गद्दारी की कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस के हिसाब से पेट्रोल दे रहा है। ट्रम्प इजाजत दे रहा है ना, फिर तब क्या ट्रम्प ने इजाजत दिया फिर अरे तो अब वहाँ से तो सारी चीजें हो रही है सर। ट्रम्प वहाँ से बोलेगा तुम नाच के दिखाओ, तुम नाच के भी दिखा देंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो ये भी कर रहे हैं। अरे बिल्कुल नाच लेंगे। वो वहाँ से ड्रम बजाएंगे, तुम ये करो, वो बोलेंगे यहाँ से लॉ पास करो तो वो कर लेंगे। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है वॉशिंगटन डीसी से हमारे सारे जितने भी रूल्स है ना वो बिल्कुल बिल्कुल मैं खड़ी हूँ। ये चीज होनी चाहिए और आपके साथ में कितना भी विरोध हो डटकर खड़े रहिए, क्योंकि अब गंवाने को कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो लड़िए और टक्कर के साथ लड़िए। सारे लोग जितने देश के प्रधानमंत्री को हमने बिठाया वो आपका सपोर्ट करे, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो जनता है 140 करोड़ जनता आपके साथ में खड़े। सरेंडर करेगा ईरान? बिल्कुल नहीं करेगा। करना होता अभी तक कर चुका होता। एलपीजी गैस खत्म हो रहा है देश में। होगा सर। ईरान का सपोर्ट करना चाहिए था। 20% रेट ईरान के पोर्ट से हो रहा है। तुमने ईरान के समर्थन में कुछ नहीं बोला तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ में? देगा नहीं ना। तुमको समझना पड़ेगा ना ये चीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इंटरनेशनल रिलेशन हमको समझाने पड़ेंगे उनको कि भाई कुछ कायदे से इंटरनेशनल रिलेशन बनाओ, अपने इंटरनेशनल पॉलिसी बनाओ। डिसीजन मेकिंग कहाँ गई तुम्हारी यार? इतने बड़े बहुत बोल के आए थे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। कहाँ है वो पढ़े लिखे लोग? कहाँ है वो जयशंकर जी? कहाँ है जिनसे डरते हैं विदेशी? 5,000 रुपए लीटर, क्या दिक्कत? हाँ हमारी पेट में लात मारेंगे ना, अपने जेब से तो जाएगा नहीं। खरीद लेंगे, टैक्स बढ़ा दो हमारे साथ में, सारा तो बोझ हमारे ऊपर तुम्हें डालना है। खरीद लेंगे, बड़े आसानी से बोल दिया खरीद लेंगे। नहीं, बहुत आसानी से नहीं बोल दिया आपने कि हम खरीद लेंगे। कट्टर सनातनी करे 5,000 रुपए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो तुम खरीद लो, हमारे बदले भी तुम ही खरीद लेना, हम डलवाएंगे तुमसे खरीद के। आप तैयार हो इस चीज के लिए तो बोलो फिर। सबके पेट्रोल, सबके गाड़ी के पेट्रोल ना वो सनातनी खरीद के देंगे। फिर बोलो तैयार हो इस चीज के लिए। तो 5,000 क्या, मैं तो बोल रही हूँ 10,000 हो जाए, मैं तैयार हूँ आज डलवाने के लिए। अगर मेरे पॉकेट से पैसा नहीं जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दिक्कत है सर कि मिडिल क्लास लोगों के पेट पे लात पड़ रही है। इससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मोदी जी के मशरूम आना बंद नहीं होने वाले कहीं से। वो तो बकायदा खरीदेंगे अपने, और वो जितनी चमकती स्किन है ना वो ग्लो ही करने वाले। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे प्रधानमंत्री सदन छोड़कर भाग गए, नहीं आएंगे, डर गए हैं। अब वो तो पहले भी डर गए थे। वो तो पहले भी वो तो यही बोल चुके थे कि संसद आने से मुझे खतरा है, मुझे तो डर लगता है कांग्रेस की महिलाओं के साथ में। तभी वो डर गए थे। अब उनसे उम्मीद मत करो कि वो आने वाले हैं। और ये बात सही है, ये बात फैक्ट बोली गई है राहुल गांधी के द्वारा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है और बहुत लाज लगा। होली को लेकर के अब हिंदुवादी लोग वहाँ जा रहे हैं, मुसलमानों को ईद नहीं मनाने दिया जाएगा। सर सुनिए, मैं आपको पहले आराम से आपको मैं एक चीज बता दूं। ये हिंदू मुसलमान का डिबेट तब आता है जब इनको ये चीज दिखती है कि मुसलमान कोई ना कोई एक अपराधी है, और एक इंसान को लेके पूरी कम्युनिटी को टारगेट करो। ये कहीं का न्याय नहीं है, कहीं का कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे यूपी के सीएम ये बोलते हैं कि देख लीजिए क्रिमिनल कौन है, या तो यादव या तो मुस्लिम। ठीक है, उनको जौनपुर की घटना नहीं समझ में आती जब यादव को मार दिया जाता है ठाकुर के द्वारा, तब उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। तब हिंदू भाई नहीं होते हैं सर। तब जब आप उत्तम नगर के आगे जाएंगे, वहाँ पे एक घटना हुई, यादव को मार दिया गया एक ब्राह्मण के द्वारा, वो चीज़ नहीं बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें हम ही गुनहगार है ना। अपने आप को गुनहगार कैसे बता दें हम? बस एक कम्युनिटी आ जाएगी कि मुसलमान ने कुछ किया है तो मार दो। हिंदू रक्षा दल कर इस बार जो है ईद पे खून की होली खेलेंगे। होली तो चली गई, ईद पे खेलेंगे। नहीं तो होली, जब होली चली गई, ईद पे होली खेलोगे तो तुम पागल हो कि उनके कल्चर को तुम अपना रहे हो कि उनके कल्चर में होली खेल रहे हो। अरे नहीं हो सकता सर। खून की ये डेमोक्रेसी है। तलवार बांटी है क्या किसी ने? या राजशाही चल रही है कि तलवार लेके घूमेंगे, खून बहाएंगे? या तो बोल रहे तो सीधा ये चीज बोल रहे कि हमारी सरकार हमको खुलेआम छोड़ चुकी है कि हम जहाँ चाहें उसका खून बहा दें। ये है, नहीं हो सकता। बोल रही हूँ ना मैं, इनके मुंह में तो ये तो जो आता है गपोड़ देते हैं।
तो निकाल देते हैं मुंह से कुछ भी। बुलडोजर चला दिया गया, वो लड़की का बयान आया, वो कह रही है कि भाई अगर हम दूसरे समुदाय से होते तो नहीं चलता। अब सही बात है, सही बात है। दूसरे समुदाय से होते तो नहीं चलता, ब्राह्मण होते तो नहीं चलता, ठाकुर होते तो नहीं चलता। चरम सीमा पर चल रहा है यूपी में ठाकुरवाद, लेकिन आपके योगी जी नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि लगातार देश में इतनी नफरत भर दी गई है कम्युनिटी के खिलाफ में, इतनी नफरत भर दी गई दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ में, मुसलमानों के खिलाफ में, कि उनके जहन में, उनके दिमाग में भी आज तक है कि कोई भी मिले। हैप्पी होली भी आपको ऐसे करके हैप्पी होली भी बोले ना तो वो लड़के को मार दिया गया था, पता है आपको ये बात? लेकिन नहीं बताई जाएगी ये बातें। और कहाँ जाती है इनकी मीडिया? इनकी मीडिया कहाँ जाती है? तब क्यों नहीं बोलते कि हमारे हिंदू भाई के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये हिंदू तब होते हैं जब मुसलमान होते हैं टारगेट में, तब आप हिंदू होते हो। कोई हिंदू साथ साथ में नहीं है, आप ये बात याद रखो। जहाँ पे आपको बोला जाएगा ना कि आप गुनहगार हो, वो आपको हिंदू से अलग कर देंगे। यूजी से आपसे छुपा नहीं है। यूजी से में इन्होंने अपने आप को बोला था कि हम स्वर्ण हैं, तब हिंदू भाई नहीं हुए थे इनके। तो ये जो टारगेट आप बना के रख रहे हो ना हमेशा से मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, ये बंद करो। ये राजनीति हम लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आती है, और मैं बोल रही हूँ जनता को कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ऐसे लोगों को बिठाया है।